Assalamu alaikum friends, welcome back to my YouTube channel The Language Lab. Today I'm going to explore derivational morpheme and its type. Let's get started. Number first, derivational morpheme. It is the type of morpheme that derived from another word is known as derivational morpheme. Or derivational morphemes derived or make a new word. These morphemes derive a word which is always in different grammatical class from the original one. देखिए सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि डेरिवेशनल मॉर्फीम किसको कहते हैं, फिर उसके टाइप्स के बारे में मैं आपको बताता हूँ। डेरिवेशनल मॉर्फीम का मतलब ये है कि डेरिवेशनल मॉर्फीम एक ऐसे मॉर्फीम को कहते हैं जो किसी बेसिक यानी बेसिक वर्ड से मिलकर एक नया वर्ड क्रिएट करता है और उसके साथ साथ क्या करता है, वो अपना मॉर्फीम भी क्रिएट करता है। यानी जो भी बेसिक वर्ड्स होते हैं उसके साथ दूसरा मॉर्फीम मिलकर एक नया वर्ड क्रिएट करता है और उसकी ग्रामेटिकल क्लॉज को भी चेंज करता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, डेरिवेशनल मॉर्फीम। ग्रामेटिकल क्लॉज कौन से हैं? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन एक्सेट्रा। तो ये जो वर्ड क्लासेस है इसकी कैटेगरी को चेंज करता है जब भी वो किसी दूसरे यानी बेसिक वर्ड से मिलता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, डेरिवेशनल मॉर्फीम। डेरिवेशनल मॉर्फीम इसके काम आता है कि वो एक न्यू वर्ड क्रिएट करे। तो उसके साथ साथ न्यू वर्ड क्रिएट करने के साथ साथ वो क्या करता है कि उस वर्ड की वर्ड क्लास को यानी ग्रामेटिकल वर्ड क्लास को चेंज कर देता है। फॉर एग्जांपल ईट प्लस एबल, ईटेबल। देखिए इस एग्जांपल में आपको समझाता हूँ कि ईट क्या है, ईट वर्ब है। अगर इसके साथ हम एबल को मिला लेते हैं तो क्या बन जाता है, ईटेबल। ईटेबल क्या है, ये एडजेक्टिव है। यानी ईट क्या था, पहले बेसिक वर्ड था, उसके साथ एबल मार्फीम दूसरा मिला। उस मार्फीम ने एक न्यू वर्ड क्रिएट किया। न्यू वर्ड क्रिएट करने के साथ साथ उसने क्या किया, वर्ड क्लास को चेंज किया यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच को चेंज किया। पहले वर्ब था फिर एडजेक्टिव हो गया। तो ईट प्लस एबल ने मिलकर क्या बनाया, ईटेबल। ईटेबल क्या है, एडजेक्टिव है। ईट पहले क्या था, वर्ब था। तो सेकंड एग्जांपल देखें, बॉय। बॉय क्या है, नाउन है। और इसके साथ अगर हम इश को मिला लें तो क्या बन जाता है, बॉयश। बॉयश क्या है, एडजेक्टिव है। तो डेरिवेशनल मॉर्फीम के दो काम होते हैं, एक तो वो बेसिक वर्ड से मिलकर नया वर्ड क्रिएट करता है, दूसरा वो वर्ड क्लास की ग्रामेटिकल वर्ड क्लास को चेंज करता है। अच्छा, डेरिवेशनल मॉर्फीम में भी टू टाइप्स के मॉर्फीम होते हैं। एक ऐसे होते हैं जो बिल्कुल डेरिवेशनल मॉर्फीम की डेफिनेशन के मातहत चलते हैं, और एक ऐसे होते हैं जो इसके अपोजिट चलते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। नंबर फर्स्ट, टाइप्स ऑफ डेरिवेशनल मॉर्फीम। नंबर फर्स्ट, क्लास चेंजिंग। क्लास मीन्स पार्ट्स ऑफ स्पीच, चेंजिंग मीन्स कन्वर्टिंग। तो क्लास मीन्स पार्ट ऑफ स्पीच और वर्ड क्लास, एंड चेंजिंग मीन्स चेंज पोजीशन ऑफ वर्ड क्लास, जैसे कि मैंने डेरिवेशनल मॉर्फीम की डेफिनेशन में आपको बताया। तो क्या है ये, इट इज़ अ टाइप ऑफ डेरिवेशनल मॉर्फीम। ये एक डेरिवेशनल मॉर्फीम का टाइप है विच चेंजेस ओनली वर्ड क्लास और पार्ट्स ऑफ स्पीच, इज नोन एज क्लास चेंजिंग। ये एक डेरिवेशनल मॉर्फीम का टाइप है। ये वर्ड क्लास को चेंज करता है जब भी वो किसी और वर्ड से मिलता है तो उसको क्या करता है, वर्ड क्लास को चेंज करता है। तो हम उसको क्या बोलते हैं, क्लास चेंजिंग। जैसे कि लफ्ज से ही पता चलता है, क्लास मीन्स पार्ट्स ऑफ स्पीच, चेंजिंग मीन्स चेंजिंग ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो चलिए एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ आपको। एग्जाम्पल, गुड। गुड क्या है, एडजेक्टिव है। अगर गुड के साथ हम नस को मिला लें तो क्या बन जाता है, गुडनेस। गुडनेस क्या है, नाउन है। तो ये गुड क्या था, बेसिक वर्ड था, और ये नस मिलकर उसके साथ क्या हो गया, गुडनेस नाउन हो गया। तो इसने बेसिक वर्ड के साथ एक मार्फिम और मिला लिया, और मार्फिम मिलाने के साथ साथ इसने क्या किया, एडजेक्टिव को नाउन में कन्वर्ट कर दिया। नंबर सेकंड एग्जांपल, लव। लव क्या है, लव वर्ब है, और इसके साथ हम ली को मिला लें तो लवली एडवर्ब बन जाता है। प्ले। प्ले क्या है, प्ले वर्ब है, और इसके साथ हम को मिला लें तो प्लेयर बन जाता है, नाउन बन जाता है। यानी ये एक ऐसा मार्फिम है जो वर्ड क्लास को चेंज करता है। ठीक है। तो दूसरा मार्फिम क्या है, दूसरा मार्फिम है क्लास मेंटेन। क्लास मेंटेन मार्फिम ये किसका टाइप है, डेरिवेशनल मार्फिम का टाइप है। क्लास मेंटेन, जैसे कि वर्ड से ही पता चलता है, क्लास मीन्स पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड मेंटेन मीन्स मेंटेन द पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है। तो ये बिल्कुल क्लास चेंजिंग के अपोजिट है। तो आप ऐसे ही समझ ले कि ये क्लास चेंजिंग के अपोजिट है। क्लास मीन्स पार्ट्स ऑफ स्पीच और वर्ड क्लास,
मेंटेन मीन्स मेंटेन पोजीशन ऑफ वर्ड क्लास, वो क्या करता था, चेंज पोजीशन ऑफ वर्ड क्लास करता है। और ये क्या करता है, ये मेंटेन पोजीशन ऑफ वर्ड क्लास करता है। तो इसकी डेफिनेशन जान ले। इट इज़ अ टाइप ऑफ डेरिवेशनल मार्फिम, ये एक डेरिवेशनल मार्फिम का टाइप है विच डजंट चेंज वर्ड क्लास और पार्ट्स ऑफ स्पीच इज नोन एज क्लास मेंटेन। ये एक ऐसा डेरिवेशनल मार्फिम का टाइप है जो क्लास को मेंटेन रखता है और उसको चेंज नहीं करता। एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल राइट, राइट क्या है, राइट ये वर्ब है। अगर इसके साथ हम एक मार्फिम मिला ले री राइट, री इसके साथ री मार्फिम मिला तो क्या बन गया, री राइट। तो री राइट भी क्या है, ये वर्ब है। देखिए इसके साथ भी हमने मार्फिम ऐड किया और क्लास चेंजिंग के साथ भी हमने मार्फिम ऐड किया था। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है, क्लास चेंजिंग में क्या था कि मार्फिम ऐड होकर उसकी वर्ड क्लास को चेंज करता था। ये जो है राइट, ये क्या है, वर्ब है, और जो री राइट है वो भी वर्ब है। तो री क्या है, री एक अलग मार्फिम है, ये राइट के साथ मिलकर भी क्लास को मेंटेन रखता है और क्लास को चेंज नहीं करता। नंबर सेकंड एग्जांपल ऑर्डर, ऑर्डर क्या है, वर्ब है। री ऑर्डर, री ऑर्डर क्या है, ये भी वर्ब है। तो री क्या है यहाँ पर, ये री यहाँ पर एक मार्फिम है। और प्ले, प्ले, प्ले क्या है, प्ले भी वर्ब है, और रीप्ले भी क्या है, रीप्ले भी वर्ब है। यहाँ पर री क्या है, ये री एक नया मार्फिम है और ये प्ले के साथ मिलकर भी अपना वर्ड क्लास को मेंटेन रखता है। यानी क्लास चेंजिंग और क्लास मेंटेनिंग में ये फ़र्क है। क्लास चेंजिंग में भी हम मार्फिम को ऐड करते हैं लेकिन वो पार्ट्स ऑफ स्पीच को चेंज करता है। और क्लास मेंटेन में भी हम मार्फिम को ऐड करते हैं लेकिन वो क्लास को मेंटेन रखता है। तो ये इस दोनों में फ़र्क है। अगर आपको फिर भी बात समझ में नहीं आती तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, आई एम प्लीज टू सी यू हेयर।